हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसकी पावर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सेक्शन 3 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जैसे कि और उसी के द्वारा जो पावर्स हैं, जो फंक्शन हैं वो दिए जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर कि जो नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन है वो सेंटर के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेंटर किसी सेंटर में होगा। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा जो फंक्शन है, जो पावर्स हैं वो असाइन की जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन, कितने पर्सन मेंबर होंगे, कितने लोग होंगे मतलब कि इस कमीशन के अंदर। तो कमीशन के अंदर जो होंगे, एक चेयरमैन होगा और वो जो चेयरमैन जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मतलब कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए वो। उसके बाद एक मेंबर होगा, वो मेंबर या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या प्रेजेंट में भी वो वर्किंग है तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरा जो मेंबर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब चाहे वो करंट में हो या रिटायर्ड हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें दो मेंबर ऐसे होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगी किसके रिलेटेड, और उन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, और साथ में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक चेयरमैन जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा, एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक मेंबर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और दो मेंबर जो है जो मैंने आपको बताया जिनको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस होगी। तो टोटल कितने हो गए, 5 मेंबर। उसके अलावा अगर बात करें, उसके अलावा जो मेंबर होंगे, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। तो इन सब कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी मेंबर होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो 5 पहले बताए थे और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8। अब इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं, एक सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कमीशन का, और उसको वो कमीशन के वो काम, उसको वो सारी पावरें मिलेंगी जो उसको सौंपी जाएंगी, डेलीगेट की जाएंगी, दी जाएंगी। अब बात करते हैं हेड क्वार्टर जो होगा कमीशन का वो कहाँ पर होगा। जो हेड क्वार्टर होगा कमीशन का वो दिल्ली में होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी दूसरी जगह पर मतलब कि इंडिया के अंदर किसी दूसरे प्लेस पर भी वो ऑफिस हेड क्वार्टर जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, या कोई भी ऑफिस इस्टेब्लिश किया जा सकता है, पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, मतलब उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट की, कि चेयरपर्सन या जो दूसरे मेंबर हमने अभी ऊपर पढ़े हैं तो उन सब का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो ये हमारा सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इसमें है मेंशन है कि जो चेयरपर्सन है या दूसरे मेंबर हैं उनको अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। पर जो प्रेसिडेंट हैं, देखिए प्रेसिडेंट जैसे वैसे भी आप जानते हो कि नॉमिनल हेड कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से तो होगा, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा, पर जो प्रेसिडेंट है वो भी रिकमेंडेशन लेगा कमेटी की। अब कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, किस कमेटी की रिकमेंडेशन लेगा। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होगा। जो हाउस ऑफ पीपल है, मतलब कि लोकसभा, उसका स्पीकर वो एक मेंबर होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम अफेयर के मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर इंचार्ज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सारे मेंबर्स होंगे उसमें। उसके अलावा जो हाउस ऑफ पीपल के जो अपोजिशन का लीडर है वो, मतलब लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है वो होगा मेंबर। काउंसिल ऑफ स्टेट के जो अपोजिशन लीडर है वो
मतलब कि राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर है वो भी होंगे। डिप्टी चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का, वो भी मेंबर होगा। तो ये सारे मेंबर होंगे, इनकी एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी किसको रिकमेंड करेगी? जो प्रेसिडेंट है उनको रिकमेंड करेगी, और जो प्रेसिडेंट है फिर प्रेसिडेंट के द्वारा ये मेंबर्स इस मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देखिए इसमें एक प्रोविज़ो दे रखा है, प्रोविज़ो ये दे रखा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, मतलब इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा है, या चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, वो अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे। मतलब जो करंट में सिटिंग है तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट उस कंडीशन पे कि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनके कंसल्टेशन के बाद अगर वो कहते हैं, उनसे कंसल्टेशन लेने के बाद, तब इनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इसीलिए जब मैं आपको मेंबर बता रहा था तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 1 मेंबर जो कि जज है सुप्रीम कोर्ट का करंट में, या फिर जो रिटायर्ड है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोविज़ो यही बताता है कि जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का या सिटिंग चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस कंडीशन में, इसके भी प्रोविज़ो ये है, एक्सेप्ट उस कंडीशन में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद ही उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन होगा उसके क्या फंक्शन होंगे। तो ये फंक्शन जो दिए हुए हैं ये सेक्शन 12 में दिए हुए हैं, 12 में दिए हुए हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो फंक्शन होगा, ये इंक्वायरी कर सकता है, चाहे सो मोटो अपने आप अपनी तरफ से, या अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई पेटिशन फाइल की गई है जो विक्टिम है, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा उसके बिहाफ पर, जो विक्टिम है उसके बिहाफ पर कोई भी कंप्लेन की गई है किसी ह्यूमन राइट के वोलेशन से रिलेटेड, या फिर कोई पब्लिक जब वोलेशन हो रहा था और वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई नेग्लिजेंस किया गया है उससे रिलेटेड, तो कोई ये जो है इंक्वायरी कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरा फंक्शन है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है जो कि वोलेशन से रिलेटेड है, ह्यूमन राइट के वोलेशन से रिलेटेड है, और वो पेंडिंग है कोर्ट के सामने अभी, तो वो कोर्ट की परमिशन लेने के बाद उसमें इंटरफेयर कर सकता है, उस प्रोसीडिंग में जो है छानबीन वो कर सकता है, पर कोर्ट की परमिशन, कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। थर्ड फंक्शन की बात करें, थर्ड फंक्शन है जो कमीशन है जो विजिट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद, या उसको इन्फॉर्म करने के बाद, पहले विजिट जब करेगा पहले इन्फॉर्म करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद किसी भी जेल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहा है, और जहाँ पर जो पर्सन है, जो लोग हैं, उनको डिटेन करके रखा गया है, या मतलब कि कोई ऑफेंडर है उनको जेल में रखा गया है, या किसी और पर्पस से ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, रिफॉर्मेशन के लिए रखा गया है, जुवेनाइल के केस में जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, क्या चीज़ उनको, या फिर उनको रिकमेंडेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का रहन सहन जो है उसको लिविंग कंडीशन को सुधारा जाए। एक फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कोई भी दूसरा लॉ है उस लॉ के द्वारा जो उस टाइम पर इन्फोर्स हो, किसी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, उनको रिव्यू कर सकता है, उन सेफ गार्ड को रिव्यू कर सकता है जो उनमें प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अदर लॉ में, और रिकमेंड कर सकता है किस तरह से उनको मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उनका इफ़ेक्टिव तरीके से। एक फंक्शन ये है कि वो रिव्यू करेगा उन सभी फैक्टर्स का जो टेररिज्म से रिलेटेड, टेररिज्म एक्ट है, और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, और रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होगी वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या रेमेडी मिलनी चाहिए इस केस में। साथ साथ उसका फंक्शन ये भी है कि कोई भी अगर ट्रीटी है या कोई भी दूसरे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो उनके बिहाफ पर उनको स्टडी करेगा उन ट्रीटीज़ की, उन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट की, और जो रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड करेगा, और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए उसको, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा वो। ह्यूमन राइट के फील्ड में अगर कोई तरह की कोई रिसर्च हो रही है तो उसको एक तरह से प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। सोसाइटी के अलग अलग पार्ट में जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है उसको एक तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों तक
और वो राइट्स को बताना पब्लिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, तो ये एक तरह से उनको अवेयर कराएगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लोगों को डिफरेंट सोसाइटी में। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो लगी हुई है मतलब कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो उनको एनकरेज करेगा। या कोई भी और दूसरे फंक्शन जो कि ज़रूरी हैं ह्यूमन राइट के प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो सारे फंक्शन जो हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर के बारे में जानेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास क्या पावर्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है